मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र करहल से की। अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज करहल के दिहुली पहुंचे। उन्होंने चौधरी नत्थू सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंच पर उनके साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार यहां कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं। यह पहला ऐसा चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। मैनपुरी उपचुनाव पर पूरे देश की नजर है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। यह सपा की प्रतिष्ठा का चुनाव है। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो चाचा शिवपाल भी साथ आ गए हैं। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है आपसे। कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं। नेताजी वोट मांगने भी आए हैं, अपील करके भी गए हैं, लेकिन ये पहला चुनाव होने जा रहा है जहां पर नेताजी हमारे बीच में नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जहां हमसे पहले लोगों ने कहा कि नेताजी की प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये चुनाव है। वहीं मैं ये जोड़ करके कहना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है। किसी को शक नहीं है। जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहां से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और जो थोड़ी बात चर्चा में रहती थी बगल की विधानसभा की, कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात तो यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत नगर विधानसभा में कौन ज्यादा वोटों से जीता है। अगर करहल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव जिन परिस्थितियों में होने जा रहा है वो सबको पता है। एक हमें साथी मिले कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि जो प्रेस के लोग जिंदगी भर नेताजी को बुरा भला कहते थे, लेकिन जब नेताजी नहीं रहे तो सबसे अच्छा अगर किसी ने लिखा तो अंग्रेजी के प्रेस के लोगों ने लिखा। जब तक वो हमारे बीच में थे इतना अच्छा नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन जब हमारे बीच में नहीं रहे तो सबसे अच्छा अगर किसी अगर किसी ने विश्लेषण किया तो वो अंग्रेजी प्रेस से लेकर के हिंदी के अखबार और हिंदी के बड़े बड़े लोगों ने लेख लिखे। इसलिए जहां नेताजी जो रास्ता दिखा के गए हम लोग, उस रास्ते पर चल करके हम लोग को मिल करके समाजवादी विचारधारा को और मजबूत बनाना। जहां नेताजी जनता के नेता रहे, जमीन से जुड़े रहे, वहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष नेताजी ने जनता का और जमीन पर रहकर के किया है
उस संघर्ष को और मजबूत बना करके हमें वोट के माध्यम से ऐतिहासिक जीत दिलानी है। आज जिन परिस्थितियों में हम और आप हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लड़ाई अभी अधूरी है। जो संघर्ष हमें करना था, जहां तक हम लोगों को नेताजी लेके गए, अब जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि उससे आगे भी लेकर के जाएं। गहन विधानसभा में अगर लोग मन बना ले तो मुझे लगता है कि कोई बूथ ऐसा नहीं जो हम लोग पीछे छूट जाए। कुछ बूथ हैं जहां हम लोग नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है कि वहां के लोग आपके साथ न खड़े हो जाएं। अगर हम और आप लोग पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं वो भी आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, वो आप भी पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। और इसलिए भी कि यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा है, सीधा सीधा संपर्क रहा है, लोगों से जुड़े रहे हैं और कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है यहाँ से।